ओम शांति। 1-6-23 गीत चला है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। इसका क्या मतलब हुआ? समझ में आता है? हाँ, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है तो बुलाओ। किसी का जी चाहे तो उसको मना किया हुआ है? कर डालना चाहिए, नहीं कर डालना चाहिए? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ताकि हमारा मुकद्दर भी जग जाए। तो फिर बुलाते क्यों नहीं? जब तक इस योग्य नहीं बने फिर बुलाएंगे। पहले हम योग्य बन जाएं, अब आप आ जाओ हमको देखने के लिए। योग्य बन गए, हमने पुकारा कि अब आप आओ, हमारी शक्ल देखो। हमारे बुलाने को जी चाहता है, माना हमारी इच्छा हो रही है हम तुमको बुलाएं। तो किसने मना किया? मना किए किसी ने? बोलो, मना थोड़ी किए। तो फिर ऐसे क्यों तरस रहे हैं? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, वो बुलाओ। बुलाते क्यों नहीं? क्यों नहीं बुलाते? बोलो। बुलाने से आता है, वो आता है बुलाने से। आया? नहीं आया। कितनों ने बुलाया? 40 करोड़ ने दुहाई लगाई। हाँ, इतने अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर, ये क्रिश्चियन तो आफत किए जा रहे हैं। आओ, आप आंख बंद करके बैठे हो। तो देखा किसी की तरफ? मुसलमानों के अत्याचार हुए, कितनी दुर्गति हुई, कन्वर्ट होते चले गए, अत्याचार भी सहन किए, लेकिन किसी की सुनी? जैसे कि आंख बंद किए हुए हैं। कि इनको दर्द नहीं होता, या ऊपर से सीन दिखती नहीं है इनको? बोलो, ऐसे कैसे भगवान हैं ये? इनको ऊपर बैठे देखते होंगे या अपने बस 20 रुपये उसमें लीन रहते हैं? क्या लगता है? 40 करोड़ ने बुलाया, नहीं आए, एक ने बुलाया तो आए। ओफो, एक ने बुलाया तो सन्यासी से, एक ने बुलाया है, इनसे मिलो, बहुत बड़े होशियार बैठे हैं। एक ने बुलाया है, उनके बुलाने से दौड़े आए। क्यों? पहले इतनी भीड़ पड़ रही थी, इतनी दुर्गति थी, मुसलमानों ने इतने अत्याचार किए भारतवासियों के ऊपर। चलो ठीक है, नहीं देखा, समय था अभी। फिर क्रिश्चियन ने तो कितनी हाहाकार मचाई, कितनी दुर्गति हुई है। किसी की तरफ नहीं देख रहे, ऐसा क्यों? इसलिए तो बेचारे बोल रहे हैं तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। माना हमारे ऊपर क्या गति हो रही है हम जानते हैं, और तुम किसी की सुन ही नहीं रहे। हमारी तो इच्छा ही है, बस हमारी इच्छा हो रही कि हम तुमको बुलाएं। हमने सुना है शास्त्रों में, जब तुम आते हो तो ऐसे ऐसे सदगति हो जाती है, जब तुम ऐसे आते हो दुख दूर हो जाते हैं, जब तुम आते हो तो ऐसा सुख का भंडार, चारों तरफ सुख ही सुख हो जाता है। तो तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। इसका मतलब तुम नहीं सुनी ना, तुमने सुनी नहीं? सुनी ना किसी की? क्यों नहीं सुनी? सुननी चाहिए ना। ये भगवान ही कैसा, जब इतने अत्याचार हो रहे हों देवी देवताओं के ऊपर, ठीक है 3/4 तुम तो सुख रहते हो, सुखी रहते हो, लेकिन कलयुग से चलो वो भी कमज़ोर आत्माएं थी, और फिर तो जो पावरफुल थी वो भी तो पिसने लगी। नहीं पिसे? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं बोले तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, लेकिन तुम सुनते नहीं। हमको मालूम है तुम्हारी आँखें बंद हैं। हाँ, इतनी भीड़ पड़ी, तुम आए ही नहीं। कारण क्या है? नहीं, ड्रामा के बंधन में बांधा हूँ, जब आना हो आ जाओ, तुम चिल्लाते रहो। शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा। शास्त्रों में तो लिखा है जब तुम्हारे पर बहुत भीड़ पड़ती है, तुम्हारे आत्मा जब बहुत ज़्यादा दुखी होती है, अशांत होती है, तो तुम पुकारते हो। द्रौपदी ने पुकारा, आए नहीं आए? नहीं आए? आए ना।
फिर तुम्हारे पुराने को जी चाहता है। क्यों आंखें मूंद के रखते हो आप? बोलो। जानते हैं जिनको पुण्य आत्मा बनाया था संगम युग पे, उन्होंने तो इतनी अपनी बैटरी चार्ज की हुई है, इतनी पावर अपने में धारण करके गई हैं, वो नहीं चिल्ला रही। ये तो अपने ही कर्मों की वजह से चिल्ला रहे हैं। चाहे मुसलमानों को दोष दें, चाहे क्रिश्चियन को दोष दें, बिल्कुल नहीं। ये भारतवासियों ने अपनी ही दुर्गति कराई है। वो तो निमित्त बन रहे हैं, जो इनके ऊपर अत्याचार ढा रहे हैं वो केवल निमित्त मात्र हैं। कर्म किनके खोटे हुए? भारतवासियों। इसलिए देखा ही नहीं, चिल्लाते रहो। 40 कोटि ने भी पुकारा, कोई असर नहीं हुआ। कौन सा थर्मामीटर है उनके पास? कब असर होता है? हाँ, जो सबसे पुण्य आत्मा थे, हैं? ये जब दुखी होंगे तो समझ जाऊंगा अब मेरे जाने का समय आ गया। मुरली में बोला है, इतनों ने पुकारा तो बाप ने नहीं सुना, लेकिन जब ये लक्ष्मी नारायण पुकारते हैं तो मैं आता हूँ। ये साकार मुरली का महावाक्य है। जानता है ये है मेरा थर्मामीटर। इनकी बैटरी फुल चार्ज की थी मैंने, इसलिए मेरे को किसी को नहीं देखना, ये अपने ही कर्मों के हिसाब किताब हैं। लेकिन जब ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा जब ये पुकारती हैं तो भगवान समझ जाता है। अब इनकी अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो समझो अब अति हो चुकी, अब मैं जाऊं। कब जाऊं? कब जाऊं? हैं जी? जाऊं, बस हो गया काम। कब जाऊं? बोलो, कब आया? 36 में आ गया हैं? 36 में आया बाप? आया तो ठीक है। बच्चा बुद्धि थे तो बच्चा बुद्धियों को क्या किया, क्या दिया? कैसे मालूम पड़ता है बाप भगवान आए हैं? जब ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ज्ञान भी इतना मोटा, क्योंकि मोटी बुद्धि है, भक्ति के संस्कार है। अभी इनको सूक्ष्म ज्ञान सुना दूंगा तो इनके बस का है कुछ? पहले शिवलिंग, फिर अंगुष्ठा मिसल, फिर धीरे 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 ज्योतिबिंदु स्वरूप, हाँ, आगे धीरे धीरे बढ़े, या पूरा ज्ञान एक साथ ही सुना दिया? वो ज्ञान भी किस लिए दिया? समझ किस लिए दी? भूल चुके थे, स्वयं को भूल चुके थे, बाप को भूल चुके थे। जिसको ना अपनी पहचान ना बाप की पहचान, तो उसकी सदगति क्या होगी? हो सकती? बिल्कुल। तो सबसे पहले तुमको पहचान ले आए, लेकिन सदगति हुई। बाप भी पूछते हैं, एडवांस नॉलेज में बाबा पूछते हैं, अरे कोई की सदगति तो होनी चाहिए ना अगर आए। किसी की सदगति नहीं है तो कैसे कहेंगे आए? 36 में कोई की सदगति नहीं हुई। और ही जो भविष्यवाणी की थी 10 वर्ष की, उम्मीद थी 40 वर्ष में जो आए हैं अपना कर्तव्य करने जा रहे हैं, कब हो जाएगा इनका कर्तव्य? हैं? कब होगा? हाँ, 76 में इनका कर्तव्य शुरू हो जाएगा। अब जाके अमर लोक की शुरुआत होने जा रही है। अब ये कहेंगे सार्थक, अब ज्ञान का सार निकलने जा रहा है। लेकिन वहाँ तो इतना बड़ा विनाश हो गया, स्थापना तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी। क्या हुआ? उल्टा ही और ही अनिश्चय बुद्धि बन गए, कहेंगे आए। फिर बाप ने जरूर क्लैरिफिकेशन दिया, अरे आया तो केवल कौन आया? राम बाप आया, बापों का बाप। लेकिन वो सदगति दाता अभी नहीं आया। राम बाप की बुद्धि में बैठ गया। इतनी सूक्ष्म बुद्धि थी, राम बाप की बुद्धि में बैठ गया कि ये है सदगति दाता। अमोघ पुरुषार्थ के द्वारा ये सदगति की शुरुआत हो रही है। निश्चय बुद्धि विजयते, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल कब बताया राम बाप ने? फिर कि प्रैक्टिकल उसका कर्तव्य कब से कहेंगे आया? नहीं तो फिर तुम्हारे बुलाने को कितनी ब्रह्मा कुमारी इंतजार कर रही हैं, उनके लिए आया कहेंगे?
जिनके लिए इतनी आफतें हो रही हैं, स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों रुपया यज्ञ का बर्बाद हो रहा है, कहेंगे इनके लिए आया। और दूसरा कहते हम एडवांस के हैं लंगड़े हैं, अभी देखो इनको कैसे डंडे पड़ने जा रहे हैं, इनको कैसी कैसी परिस्थिति में उलझने जा रहे हैं। भगवान आया, अरे भगवान आया तो तुम्हारी सदगति होनी चाहिए, दुर्गति होनी चाहिए। बोलो, अभी जो परिस्थिति देखो अभी क्या बनने जा रही है, क्या दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, हैं? वो देख रहा है किसी की तरफ, है उसको फुर्सत, कितना बिजी है ना वो। कहाँ देख रहा है वो, किसको देख रहा है? बोलो, हैं जी? सूर्यवंशों को देख रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो चेहरे कैसे होने चाहिए हैं? सूर्यवंशों के चेहरे खिले हुए होने चाहिए या 12 बजे? 12 तो नहीं बजता है, यहाँ किसी के चेहरे 12 बजते हैं? अंदर से देखो हाँ, अरे अंदर बाहर से एक होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। बाबा सच तो बैठो ना, झूठ बोलेंगे तो फिर बाहर गए तो बस, फिर तो जब तक ना बोलते कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस वक्त, मैंने कान को हाथ लगा लिया, अब कभी नहीं बोलूँगा मैं। अरे जब सच तो बीट होना चाहिए, इतना सुंदर संगठन हो वहाँ अपने को नहीं देखना चाहिए। हाँ, हमारा क्या हिसाब किताब है, हमारा अलवेलापन, हमारा आलस, हमारे अंदर बाहर से एक की अवस्था, सब कुछ अपनी चेकिंग नहीं कर सकती आत्मा, नहीं कर सकती। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ज़बरदस्ती भक्ति मार्ग की तरह अगर हाथ उठाते हैं, हिसाब किताब बनता नहीं बनता? नहीं बनता। माउंट आबू में हाथ खड़े करवा लेते हैं, सब मरे पड़े हैं आज। माउंट आबू में बाप दादा आते थे, हाथ खड़े करवाते, अच्छा बच्चे 6 महीने दिए, हाथ खड़े करो, कौन कौन बन जाएंगे लो, जबकि मालूम था इन सबकी दुर्गति होने जा रही है 6 महीने में। रिजल्ट निकली किसी की, हुई किसी की सदगति? कितने बार 6-6 महीने, 2-2 महीने, साल दिया, जब मैंने देखो वो हाथ खड़े करने में एक भी पीछे आज वो दिखते ही नहीं है। वो पूरी अधिकांश पर्यटन तो हुआ वाली ले जा रही है। वो कौन है वो? हाँ, एक देव की मैया। हाँ, वो कितने हुआ की पार्टी वाले को सब भक्ति मार्ग उधर जा रहा है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तरसते रहो। कि जब आप आएंगे हमको मालूम है, शास्त्रों में हमने सुना है, पढ़ा है कि जब आप आए थे तो हमारी सबकी सदगति हुई थी। हमारी आत्मा दुर्गति से कैसे कहाँ चली गई थी? सदगति में चली गई थी। हमको मालूम है, इसलिए इच्छा होती है कि तुम ऐसी कैसी पुकार लगाएं तुम सामने आके खड़े हो जाओ। जी चाहता है लेकिन सुन ही नहीं रहा वो। तो कब आएगा? आएगा या आया नहीं आया कब? क्या बोला एडवांस नॉलेज के हिसाब से? हैं जी, हैं जी। 2018 की बहुत आश थी। जो कहते हैं हम मनन चिंतन वाले हैं, हमको मालूम है 76 में नहीं आया, 76 में राम बाप आया, लेकिन सदगति की शुरुआत कब से होने जा रही है? 2018। पहले से अनाउंस था। 2018 में और ही दुर्गति हो गई। सीबीआई के छापे, बाप की गलानी चारों तरफ। और ये निश्चय बुद्धि उधर जो थोड़ी बहुत पढ़ाई पढ़ा रहे थे ब्रह्मा बाबा, उन्होंने भी किनारा कर लिया। आए कितना सुंदर आया 18 में। इधर बाप गुप्त हो गया, उधर ब्रह्मा भी गुप्त हो गया। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। वहीं से सदगति की भी शुरुआत हो रही है। सोचो जब चाहे बेसिक ब्राह्मण चाहे एडवांस ब्राह्मण, दोनों का पेपर हो रहा है, दोनों से किनारा कर लिया और वहीं पढ़ाई भी पूरी हो गई। अव्यक्तवाणी चलानी क्यों बंद कर दी? क्यों? जरूर पढ़ाई पूरी हो गई होगी ना। नहीं तो पढ़ाते रहते अभी। दादी गुलजार ने शरीर छोड़ दिया, दूसरा किसी तन पहने नहीं हो गया, संतरी दादी का तन, और उसमें क्या दिक्कत थी? वे देव की मैया कोई बिठा देते। चलता रहता कार्यक्रम, नहीं चलता रहता, क्योंकि अब ये कचरा था मालूम है, पढ़ाई का सार तो निकल चुका। जो ये हुआ आवाज़ सुनने वाले हैं, ये तो मरने वाले हैं, या तो भक्ति मार्ग में चले जाएंगे, तो उनको एक तरफ अलग ही कर दिया कचरे को।
लेकिन जो वर्षा लेने वाली आत्माएं थीं, उन्होंने निश्चित रूप से किसी स्टेज तक तो पढ़ाई पढ़ ली है। इसलिए बाप ने तो पहले ही इशारा दे दिया था, तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो शिव जयंती चलो गर्भ काल में ही कहो, अंडरग्राउंड ही कहो, आना कब कह सकते हैं सार्थक कि शिव आया? कब कह सकते हैं? 2018 में कहेंगे। अगर सतो प्रधानता की शुरुआत होती है तो कहेंगे अब आया। बुलाया ही इसलिए था, ज्ञान सुनाने के लिए, आओ ज्ञान सुना के चले जाओ, इसलिए बुलाया था। हैं, आप आओ, हमको ज्ञान सुनाओ और चले जाओ। हम मुरली सुनते रहेंगे, अगत्वानी सुनते रहेंगे, बस गोते खाते रहेंगे। आओ और हमारी सदगति करो। सदगति माने गति क्या होती है? गति माना स्पीड। जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी सुंदर स्पीड हो जाती है इनकी। कैसी स्पीड हो जाती है? कितने संकल्प चलते हैं, इतने संकल्प चलते हैं कि इनको नींद ही नहीं आती। नींद ही नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा वर्तमान समय यंग बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये स्पीड है आत्मा की। क्या है सदगति आत्मा की? कैसे मालूम पड़े गति हो गई? हाँ, आत्मा जितना निसंकल्प होती है उतना अपने स्वरूप में वापस जा रही है। जितना ऊपर से आत्मा नीचे आई, धीरे धीरे जितना विस्तार में गई उतना ही कमजोर होती गई। विकारों की प्रवेशता हुई तो और कमजोरी आई। तो संकल्पों की गति बढ़ती गई, कम होती गई। पहले फिर भी भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर भक्ति व्यभिचारी होती गई तो विस्तार में जाते गए संकल्प, या सार में रहे। इतना विस्तार हो गया, इतनी कमज़ोर हो गई आत्मा कि भूल गई है कि सुख और शांति क्या होती है। ढेर साधन इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगाते हैं, लेकिन कहेंगे इनके पास सुख है। जाके लेटे, वो मालूम है अटैक ही आ गया, घर में कोई ऐसा कांड हो गया, लेटो, सुख लेके दिखाओ। थोड़ा सा कारण बनता है, जितने साधन इकट्ठे किए हैं सुख के, ये सुख ले ही नहीं सकते। इतनी कमजोर हो गई आदमी। ये जानती है पुकारने वाली क्या? हाँ, हमने शास्त्रों में क्या पढ़ा है, क्या सुना है? जब तुम आते हो तो हाँ, ऐसी सदगति करते हो आत्मा की, वो भी अविनाशी विनाशी नहीं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे। तो आया नहीं आया? नहीं आया। कब आया? 2018 में सदगति की शुरुआत बाबा ने बोला, सतो प्रधानता की शुरुआत। एक होता है सतो सामान्य। सतो सामान्य की शुरुआत कम होती है क्या? हाँ बोलो, सतो सामान्य की शुरुआत हो कम होती है क्या? सतो सामान्य में क्या होता है? हाँ, कर्मेंद्रियां शांत, दुखदायी नहीं होती। 63 जन्मों के हिसाब तक कोई आफत नहीं कर रहे अब। जो सबसे ज़्यादा दुखदायी संस्कार थे 63 जन्म के, वो कोई तुम्हारी दुर्गति के कारण नहीं बनते हैं कि तुमको खींचे, तुम भगवान को याद करने की कोशिश करें और विकार तुमको अपनी तरफ खींचे। पांचों विकारों का कोई भी रूप ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बैठो भगवान को याद करने के लिए, तुम्हारी मन बुद्धि लगे ही ना। सोचो कैसी हो जाते कर्मेंद्रियां? कोई विकार रहता है? ये नहीं, भगवान तो कहाँ ले जाता है तुमको? कहाँ? सतो प्रधानता में ले जाता है। आत्मा की स्पीड कैसी होती होगी? सतो सामान्य तो चलो फिर भी कौन सी स्पीड में पहुंचे तुम? कौन सी स्पीड आई तुम्हारी? स्पीड की बात हो रही है। हाँ ठीक है, 8 घंटे में स्पीड कौन सी हुई? चलने की है, दौड़ने की है, उड़ने की है? कौन सी है? दौड़ने की स्पीड है।
हाँ, तुम्हारी बुद्धि रूपी टांग में ताकत आ गई। 8 घंटे बहुत सुंदर याद तुम्हारी होने लगी। नहीं तो 8-10 घंटे मेहनत करते थे, साथ कितना निकलता था, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अब सोचो कितनी सुंदर याद हो गई। उसमें क्या है, एक बाप, दूसरे संकल्प बहुत कम हैं, जैसे हैं ही नहीं। जब 8 घंटे तो कहेंगे कितना पावरफुल हो गए तुम्हारी टांगे। दौड़ते हो, थकते ही नहीं। हाँ, थकते हो क्यों? कि थकाने वाला अभी जो मायावी जो संस्कार थे, जो 5 विकारों के जो संस्कार थे थकाने वाले, वो अब खत्म हो गए। कर्म इंद्रियां शांत हो गई, इसलिए बुद्धि रूपी पाँव अब थकते नहीं, मज़ा आता है। जितना दौड़ते हैं उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि मालूम है इस दौड़ के बाद क्या होने वाला है? उड़ेंगे हैं? इसलिए थकते नहीं हो, और तेज दौड़ते। जब उड़ने की स्टेज पकड़ते हो, आत्मा कितनी हल्की होती होगी, कल्पना करके देखो। पक्षियों को देखा है? कितनी हल्की होती होगी आत्मा। जब वो निसंकल्प में बैठती होगी, लंबा समय तक उसका आनंद लेती होगी, नहीं लेती होगी? नहीं तो कह रहे हैं मन को रोकना हो ही नहीं सकता। मन कभी रुकता है? मन को तो काम है चलना। हाँ, अच्छे संकल्प करो, मेडिटेशन अच्छे संकल्प करो, मनन चिंतन करो अच्छा, लेकिन मन रुक नहीं सकता। ये हालत ब्राह्मणों कितने कमज़ोर हो गए। वो भी तो सच्चाई बता रहे हैं ना, इन्होंने कोशिश की होगी ना। जब थक गए तो कहते नहीं, मन नहीं रुक सकता, ये क्या उड़ेंगे क्या दौड़ेंगे। इसलिए गति माना जितना आत्मा निसंकल्प होती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। किस तरफ स्पीड बढ़ रही है? किस तरफ जाना है उसको? परम धाम की तरफ जाना है, बाप की तरफ जाना है। बाप क्या है? मन है। बाप के पास कोई संकल्प, वो अपनी तरफ जैसे कि खींच रहा है। इधर आत्मा प्रैक्टिस कर रही है ऊपर तरफ जाने की, बाप भी खींचता है, उसकी यात्रा है वापस घर जाने की। ये है रिजल्ट तुम्हारा बुलाने को। जी इसलिए चाहता है कि हमने सुना है कि जब तुम आते हो तो हमारी आत्मा की ऐसी सदगति करते हो जहाँ दुख है ही नहीं। संपूर्ण सुख शांति की दुनिया में हमको ले जाते हो। पुकारा, जी चाहता है, कब से चाहता है, लेकिन रुके रहे। किसके लिए रुके रहे? किसके लिए? कौन सा थर्मामीटर? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण का इतना पुण्य का खाता है। जब तक ये टिके हैं तो समझो अभी कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्योंकि मैंने संगम युग पर जब पढ़ाई थी, यही तो बोला था, इतनी अपनी बैटरी चार्ज करो, इतनी अपनी बैटरी चार्ज करो कि 5000 वर्ष तक तुम्हारी जो चार्ज की हुई है वो चलती रहे। अगर द्वापर युग में आदि में ही डिस्चार्ज होगी तो मैं क्या करूँ? इस्लाम धर्म में गए डिस्चार्ज होगी तो मैं क्या करूँ? क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, बाप क्या करे? बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, इसमें बाप का दोष है। इसलिए तुम चिल्लाना शुरू कर रहे हो द्वापर युग में, कल युग में। वैसे तो अपने बच्चों के लिए तो बोल दिया 3/4 100, इसलिए देखता ही। द्वापर युग में ऐसी कोई खास बात भी नहीं है, भक्ति तुम्हारी बहुत अच्छी होती है। कलयुग में भी अगर भीड़ पड़ने लगी है तो ज़रूर बच्चों की अपनी कमज़ोरी, क्योंकि बाप ने बोला था संगम युग पे एक ही सब्जेक्ट है। कौन सी? जो तुम्हारी पूरी बैटरी को चार्ज कर देती है। कौन सी सब्जेक्ट? याद की यात्रा। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो उतना जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी बैटरी कैसी पावरफुल हो जाती है। इसलिए बच्चे पुकारते हैं, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। कब कहेंगे आए? कब हुई शिव जयंती? 2018 में कहेंगे। एडवांस नॉलेज के हिसाब से कि कोई आत्माएं तो होंगी जो सतो प्रधान स्टेज पकड़ती हैं। इसलिए बाबा ने भी टारगेट दिया था 5 दिसंबर 2019, ये लास्ट है। अगर तुमने सतो प्रधान स्टेज को पकड़ा है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति तुमको हिला नहीं सकती।
वहीं तुमको निश्चय बैठेगा कि भगवान सदा ही मेरे साथ है। परिस्थितियों में ही निश्चय होता है। कोई परिस्थिति नहीं है, तुमको कैसे मालूम बाप मेरे साथ है नहीं है? हाँ, बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ जैसी, वो तुमको महसूस ही ना हो। और तुमको इतना सहयोग की महसूस हो कि इतना साकार में कोई सहयोग नहीं कर सकता। नहीं कहेंगे आना है। तो जब इसी स्टेज तक आत्मा पहुंच जाती है, सतोप्रधान स्टेज तक पहुंच जाती है, तो क्या कहेंगे? फिर उसको कभी नीचे आना है? उसके लिए कोई दुख शांति है? उसके लिए कोई परिस्थिति है? तब कहेंगे बाप ने बोला। कब इशारा दिया था आने का? कब आएंगे? 2018। गीत तो चला, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल सहज है, तुम जानते हो क्या है? ओम का अर्थ बिल्कुल सहज है। आई एम आत्मा। वाह, क्या बोला? आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। ओम मना अहम, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई भी में कोई समझते हैं। सब नहीं सोचो, बच्चे तो क्या बोला? बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन ये जो मैं समझा रहा हूँ उसमें कोटों में कोई। सोचो कितनी अजीब बात है, बच्चों के लिए बोला। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। कहते क्या कह रहे हैं? बच्चे तो बहुत हैं। बच्चे माना जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो बच्चे, ऐसे 500-700 करोड़ आदमी तो बच्चे हैं ही। लेकिन बच्चे बहुत है की बात आती है जब, तो ज़रूर जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत हैं। उनमें से भी कोटों में कोई में भी कोई समझते हैं। ये जितने भी रहस्य हैं मुरलियों के, वो सबके लिए नहीं हैं, कोटों में कोई ही समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता, लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। कब? जब हम विश्व के मालिक थे तो भारत क्या था? सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस, लाफुल, 100% साल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर से सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है जिसको पृथ्वी कहते हैं। जिसके लिए तुम गाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनके सन्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। क्या इस समय इसको चला लो? इस समय कोई भी बोला, एक आध बोला। कब की बात है ये? ब्रह्मा मुख से चल रही थी वाणी। और क्या बोल रहे हैं? इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा। क्या है वो? क्या कहते हैं? कभी तो नाम रूप से न्यारा, फिर कभी सभी नाम रूप में ले जाते हैं कि पत्थर भीतर सब में परमात्मा है। सर्वव्यापी। इसकी शूटिंग कहाँ करते रहते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया इसकी शूटिंग होती रहती है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो।
आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है, जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। कैसे माँ बाप? जिनसे 21 जन्म का वर्षा बाप से मिलता है या माँ से भी मिलता है? बोलो। बाप से। फिर माँ बाप क्यों बोला? माँ भी तो बोला, माँ बाप। बाप क्या है? बाप जो 21 जन्म का वर्षा है उसको संबंधों में और क्या बोलते हैं? हैं जी? अरे दादा। हाँ, वो दादे के साथ बोला था ना मुरली में, दादी अम्मा। दादा के साथ दादी भी तो होगी, नहीं? क्या कहा? यह वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। तुम कौन हो? कौन हो? बच्चे नहीं हो, कच्चे हो क्या? क्या हो? बच्चे। तुम्हारा बापू गांधी कौन है? तुम्हारा बापू नहीं मालूम? कौन है तुम्हारा बापू? बाप कह लो, बापू अजीब सा लगता है। हाँ, कौन है? शुभ बाबा। बड़ा डायरेक्ट ही पैदा हुआ है ये तो है। सर शक्ल तो देखो अपने। कौन है तुम्हारा बाप? हाँ, बोला गांधी। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं, बेहद का गांधी। वो तुम्हारा बाप है, उसका भी कोई बाप होगा नहीं होगा? वो तुम्हारा दादा, उसकी कोई अम्मा नहीं होगी? कोई ऐसे बच्चे नहीं थे? हाँ, क्या करते थे? मुरली में क्या है? ड्रिल कराने वाले कोई थे नहीं थे? हाँ, उनका तो ऐसा मरता था एकदम ऊपर, बैठते भी नीचे नहीं थे। सोचो, ऐसी सीट थी उनके ऊपर ही सीट थी। अरे नीचे बराबर बैठ जाओ तो आपको मर्तबा नहीं देंगे क्या? ऊपर क्यों सीट जमा लेते? गिर जाए तो? सीट भी बताया उनकी कहाँ थी? ऊपर, और नीचे बाबा बैठते थे। अगर 60 में बैठ जाते तो मर्तबा नहीं मिलता है? ऐसा क्यों? ऊपर क्यों बैठाते थे? मुरली में आया नहीं है? नहीं सुना कहीं मुरली का पॉइंट? क्या है पॉइंट? वो ऊपर बैठते थे, हम नीचे बैठते थे। साकार मुरली का पॉइंट है। ऊपर से सबसे देखते होंगे, नीचे बैठे तो दिखेंगे नहीं, कौन छुटके खाने वाले। अरे उस वक्त तो जो संदेश है वो पत्थर की लकीर होती थी। अगर संदेश ने बोला कि इनको ऊपर उठाओ तो ऊपर ही बिठाना है, इनको आगे बिठाओ तो आगे, पीछे तो पीछे। तो उस वक्त अपनी मन मत नहीं चला सकते थे। तो उस हिसाब से मुरली भी बोल दिया। तो ऊपर बैठने वाले कोई थे नहीं थे। तो ब्रह्मा के भी रचयिता होंगे या रचना थी? तो जब ब्रह्मा का भी बाप हुए तो फिर तुम्हारे क्या हुए? दादाजी हुए नहीं हुए अपने? तो लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं। फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामानुसार कल पहले भी भूले थे। बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवंत ईश्वर का बनंती ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फार के दे देते हैं। कहाँ पे? लौकिक में। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के माता पिता, यह है बेहद का माता पिता। कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ब्रह्मा माना
बड़ी माँ। और बाप, बाप है ना, मुरली में बोला नहीं बोला, हाँ, ब्रह्मा का भी बाप। जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पार्ट बजाते फिर हार खा लेते हैं। यह है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। क्या इतने स्वादिष्ट थे, पकाया भी नहीं, हैं? क्या किया, कच्चा ही खा गई। कितने मीठे होंगे, ज़्यादा मीठे है, ज़्यादा मीठे को क्या करती है चींटी, क्या करती है, हाँ? तो बैलेंस रखना चाहिए या कच्चा ही चबा जाए, हाँ? अजगर ने जैसे हप कर लिया, तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, आज वह है नहीं। अच्छे अच्छे बच्चों की डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, अभी वह है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। कितने रहे होंगे? ऐसा पार्ट कईयों का चला या एक का ही चला है? कईयों का चला। उन्होंने उसके बाद बाहर यज्ञ के बाहर जाके अपनी दुकान वहां सजा ली। ऐसे भी थे जिन्होंने यज्ञ को छोड़ के अपनी अलग दुकान सजा ली, उनकी दुकान भी चलती रही। हो सकता है अभी भी चल रही हो। बाबा समझाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे? ऐसे छोड़कर जाएंगे तो सदगति होगी या अधम गति? तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने। अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही है। बाप कहते हैं हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पूरा ना बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। क्या? अगर पूरा ना बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। इससे तो अच्छा दुनिया वाले, फिर तो माया तुमको कैसे हराती है। पतित से भी जास्ती पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। यह समझने की बातें हैं ना। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, कहे फिर उनकी मत पर ना चलना। उनको मानना और फिर उनकी मत पर ना चलना। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। एक होता है श्री, एक होता है श्री श्री। डबल श्री किसके लिए लगाते हैं? श्री श्री, श्री श्री शिव बाबा। हाँ, श्री तो देवताओं के लिए, और उनका बनाने वाला तुम श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्म के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है। श्री तो ढेर होते हैं। देवताएं कितने होते हैं? श्री कितने होते हैं? हैं जी? 33 करोड़, 30 करोड़, 33 करोड़ होते हैं। ये हैं श्री। और उनको बनाने वाला। देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय हैं, अर्थात असुर, 5 विकारों के मत पर चलने वाले।
अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलते हैं, तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सत्युग त्रेता में पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को भी ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन राजा रानी की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे, ताज लेस बन गए हैं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज, जिसको पंचायती राज कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए। क्या कितना बुद्धिमान बन गए हो तुम? क्या क्या जान गए हो? हैं जी? दीदी दादी क्या? सृष्टि का आदि मध्य अंत। और क्या है? सृष्टि के आदि मध्य अंत और पहले और नहीं, जो मेन वो नहीं बोला सृष्टि का आदि मध्य हैं। क्या क्या बोला शुरू में? हैं जी? सबसे पहले मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत। मूल वतन लाल लाल प्रकाश, सूक्ष्म वतन सफेद, ये जाना बच्चा बुद्धियों में। अरे इसका कुछ रहस्य होगा नहीं होगा? हैं? चलो कम से कम बेहद में तो तुम्हारी बुद्धि चलती है ना। तुमको मूल वतनवासी बनना है, परम धामवासी बनना है, तो कैसे बनोगे? लाल लाल प्रकाश देखते रहोगे चित्र में बैठे बैठे, यहाँ जाना यहाँ जाना। कैसे बनोगे? निसंकल्प अवस्था। जब तुम निरंतर ये उठा के पीछे करो, उठ जाओ, चलो बात। जब निरंतर निसंकल्प अवस्था माना परम धाम की स्टेज में जाते हो, तो ये जो भी रहस्य हैं ये ऐसे ही बने रहेंगे क्या? संगम के बाद कभी आएंगे? आएंगे? हाँ? अभी जो समय बचा ये पूरे रहस्य है, तुम्हारे लिए ही तो हैं। तुम्हारे किन के लिए? हाँ? जो योगी बच्चे हैं, जो बेहद के साइंटिस्ट बच्चे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, साइलेंस के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, वही तो पूरा बाप को हप करते हैं। नहीं तो मोटा मोटा ज्ञान समझ लिया, परम धाम, सूक्ष्म वतन, सृष्टि का आदि। इससे क्या हो रहा है? कौन सी गति हुई इससे? हुई किसी की गति? और शरीर छोड़ छोड़ के ढेर जा रहे हैं। तो क्या हुआ? तुम क्या हो? बुद्धिवान हो। क्या बोला? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाते हैं। हेल्थ कोई की अभी रहनी ही नहीं है। तुमको हेल्थ भी और कोई कमी होगी? कितने धनवान बनते हो, यहाँ का कोई धनवान कल्पना कर सकता है? कोई कमी होगी? बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवानवाज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है। किसका नाम डाल दिया? किसका? कृष्ण का नाम डाल दिया। किसका नाम होना चाहिए था? शिव का। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ होती। कैसे होती है? ब्रह्मा बेचारा एडवांस वाले ही नहीं मानते उसको, तो ब्रह्मा। अगर इतनी ही सुंदर शूटिंग ब्रह्मा की होती तो एडवांस तो कम से कम मान ही लेते। वो थोड़ी सी ब्रह्मा कुमारी हैं बेचारे, वो थोड़ी सी ही कहो। हाँ, जो एडवांस में निकलते जा रहे हैं वो डूबी जा कर रहे हैं, मान रहे हैं ब्रह्मा को। ये गीता का भगवान कोई नहीं मान रहा। कहाँ मान रहा है? मान रहे हैं कोई? नहीं मान रहे। तो फिर शूटिंग कहाँ होती है? हैं जी? संगम युग पे। तो कैसे बोलो?
वैसे नाक चढ़ा रहे हैं, बोलो। अरे शूटिंग पूरी यहाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। शूटिंग कौन करेंगे? भक्ति है ज्ञानी तो आत्मा कौन करते हैं शूटिंग? अरे यहाँ की शूटिंग वहाँ जाएगी। भक्त, हाँ हैं। ब्राह्मणों में भक्त कैटेगरी भी है। वो अभी क्या करने वाले आगे चल के? गीता का भगवान किसको बना देंगे? फिर से किसको बना देंगे? कृष्ण की शूटिंग हो जाएगी आगे चल के। ये वंडरफुल ड्रामा बनने वाला है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं, हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। गीता में नाम बदल दिया, संगम होने के कारण यह भूल कर दी। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमरलोक में नहीं रहेगा क्या? तुम्हारा यादगार कहाँ नहीं रहेगा? अमरलोक का है, माना जो आने वाला लोक है जहाँ तुम्हारी अकाल मृत्यु होती ही नहीं, वहाँ तुम्हारा यादगार नहीं रहेगा। ऐसे हो तुम, तुम्हारा यादगार तो पीछे द्वापर में चाहिए। क्या तुम्हारा यादगार कहाँ चाहिए? द्वापर में पीछे। वहाँ किसका यादगार होता है? क्या होता है? किसी का भी तो नहीं होता। होता है किसी का? हमको नहीं समझ में आता। ज़रूरी है एक लाइन कितनी वेस्ट कर दी बाबा ने बोल के, है ना? फोकट में तो बैठे हैं लाइन वेस्ट की नहीं की। क्या बोला? तुम्हारा यादगार अमरलोक में नहीं रहेगा। जैसे उंगली उठा के बोल रहे हैं, तो हमको नहीं मालूम क्या है? हाँ बोलो। अरे हमको भी मालूम है भाई, तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। बोलो। अमरलोक में तो तुम्हारा यादगार नहीं है, मुरली में कुछ नहीं आया, और गद्दी के पीछे कौन सा चित्र बना रहता है? क्या ज़रूरत है उसकी बनाने की? जब भी राजा गद्दी पे बैठता है सतयुग में, पीछे उसके कौन सा चित्र होता है मुरली में? हैं? विष्णु रूप का चित्र लगा ही रहता है। तुम्हारा यादगार कहाँ से है? द्वापर से। तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जगत अम्बा आदि देवी कौन है? कोई भी नहीं जानते। क्या? ना जगत अम्बा को जानते हैं ना आदि देवी। आदि देवी माना जगदम्बा भी क्या होगी? आदि है ना। आदि देवी का मतलब क्या हुआ? जगदम्बा को भी नहीं जानते और आदि देवी को भी नहीं जानते। आदि देवी माने आदि माना जहाँ से सृष्टि की शुरुआत होती है, हैं? वो है आदि। ये तो बीच में कन्याओं माताओं की संभाल के लिए इसको क्या किया? निमित्त बनाया। इसलिए ब्रह्मा सरस्वती, ये तो क्या बोले बाबा ने? तो इनको मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की जैसे कि बेटी है, मुरली में ही आया ना ये तो, है ना? तो ना तो उसको जानते, ना उसकी जो आदि देवी है उसको भी नहीं जानते। अभी दादे दादी का जिक्र आया नहीं? आया नहीं आया? जगत अम्बा आदि देवी कौन है? कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को तो पता नहीं रहता। बाप हैं नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सन्मुख बैठे हो, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं।
मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं। फिर वह आकर बोलती है, यह ड्रामा अनुसार पार्ट होता है, तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आप ही थोड़ी मुख में आकर पड़ेगा, नहीं, हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। ऐसे ही तो कोई बैठ न सके, चुप हो बैठ जाएं तो मर जाएं। सन्यासियों का कर्म से संन्यास है, परंतु जब तक कर्म इंद्रियां हैं तब तक कर्म का संन्यास कर नहीं सकते। कर्म इंद्रियां हैं तो पार्ट बचाना ही है। उठते बैठते उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेने अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा को पूरे दिन में कब रेस्ट मिलती है? अशरीरी कब बनती है? रात को। कब? रात को कब? जब सो जाते हैं तो पूरे रेस्ट में। सोचो, बाबा ने बोला आगे चल के जब तुम निद्राजीत बन जाओगे तो कितने मिनट अशरीरी रहने की ज़रूरत है तुमको पूरी नींद कवर करने के लिए? हैं जी? हैं जी? हाँ, 5 मिनट तुम अशरीरी बैठोगे, तुम्हारी पूरी बैटरी चार्ज। कितनी भी थकान है, सोने की दरकार नहीं, केवल 5 मिनट अशरीरी बैठे और फिर शुरू। तो इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन ऑर्गन से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल विलिसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है। यहाँ तो तुमको आधुरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह कोई नहीं जानता। तुमने भी अभी जितना जाना है उसमें कुछ ना कुछ अधूरा पाना है, सब कुछ जान लिया। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। सोचो कितनी सुंदर लाइन है, कई बार इसको अंडरलाइन करना चाहिए। जबकि सब कुछ तो तुमने बता दिया, आपने 84 जन्म, 1250 पूरा चक्कर का राज दे दिया, ऐसे ऐसे ये ऐसे। अभी क्या बोल रहे हैं ये अगली लाइन, तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। माना जितना तुम्हारा योग बल बढ़ता जाएगा, जितना आत्मा सूक्ष्म होती जाएगी, निसंकल्प होती जाएगी, तो जो भी पूरे रहस्य हैं वो कम से कम तुम्हारे लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? जान पाएंगे, नहीं जान रहे, नहीं तो ये सब भक्ति मार्ग है। अभी जितना भी है, चाहे ब्रह्मा कुमारी में हो चाहे एडवांस में, इसको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग। इसलिए बोला तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। अगर पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ की सूक्ष्मता में जा रहे हो, तो तुमको रहस्य क्लियर होते जाते हैं। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर बैकुंठ का रास्ता बताना है, स्वर्ग का नहीं। क्या स्वर्ग और बैकुंठ में क्या अंतर है? बोलो। हैं जी? स्वर्ग में तो इंद्र को चिंता हो जाती है। किसी ने तपस्या की तो आफत बेचारेगी। हैं? तो स्वर्ग में सुख है ज़रूर, लेकिन अलग अलग स्टेटस है नहीं है। बाबा भी बोलता है मुरली में, स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन स्टेटस अलग अलग होंगे। तो उनमें हाई स्टेटस किनका होगा? होंगे नहीं होंगे कोई, तो उनको क्या कहेंगे? इनको जैसे भक्ति मार्ग में बैकुंठ माना सबसे हायर स्टेज है भक्ति मार्ग के हिसाब से। बैकुंठ धाम जो बोला जाता है, कहाँ है बैकुंठ धाम? भक्ति मार्ग का है जी। तू बहुत सब घूमा है। हाँ, यही नहीं मालूम है जी। विष्णु को क्या हो गया? तबीयत खराब? विष्णु और जी तो लगा दो।
कैसे विष्णु विष्णु बोलते ना, जैसे अपना हाँ हद कर दिए। तो क्या विष्णु को क्या हो गया बेचारे को? उसका धाम है, उसका उनका भी, उनका तो कहते हैं, उनका कितना अच्छा लगता है ना, उनका धाम है, विष्णु जी का धाम, उसका धाम है। हद हो गई है तो है? उसका धाम है। विष्णु जी जो कुछ तो लगा लो, उनका तो बोल दो, थोड़ी रिस्पेक्ट तो दो। क्या है उनके धाम में ऐसा? भक्ति मार्ग के हिसाब से कहते हैं जो बैकुंठ जाता है वो जन्म मरण से छूट जाता है, उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। तो संगम युग पे जो 16,000 आत्मा है इनको कहेंगे बैकुंठवासी, कलातीत। बाकी 16 कला जो है वो कितनी बनती हैं? वो तो 9 लाख बनती हैं 16 कला, उनमें भी 16,000 जो हैं इनको कहेंगे बैकुंठवासी, कलातीत। तो औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर बैकुंठ का रास्ता बताना है। स्वर्ग का रास्ता तो है उनके पास, लेकिन इस ज्ञान चिता पर बैठाकर कहाँ ले जाना है? बैकुंठ में। और तो कोई जानते नहीं है, बाप समझाते हैं, बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना, बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना। वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं। क्या क्या जानते हैं? ये सब मेरे बच्चे हैं, निर्वाण धाम में भी ये कहाँ बैठेंगे? मेरे साथ बैठेंगे। इसलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं, कोई संशय नहीं लाना चाहिए। अब तो बाप फरमान करते हैं, माँ मेकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। तो पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं, फिर सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। फिर सभी अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ। कहाँ पे? संगम युग पे। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते हैं? क्या कंडीशन है? जो ब्राह्मण बनने के बाद शूद्र बन गए हैं तो उन शूद्रों को क्या बनना पड़े? ब्राह्मण बनना पड़े। वर्णों में आना है ज़रूर। समझा जाएगा यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो इस कुल के हैं उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं। जिसके लिए कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शिक्षा से हम 21 जन्म का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। हम सूर्यवंशी राज भाग जरूर लेंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। आप पुरुषार्थ करेंगे तो कल कल तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो। संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला सकता है? इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए। अगर संशय बुद्धि बनते भी हैं तो कारण क्या निकलता है? माया बनाती नहीं बनाती संशय बुद्धि? कब? हाँ, जब याद भूल जाते हैं, याद की कमी कमजोरी आ जाती है, फिर उतनी अच्छी धारणाएं नहीं रहती हैं तो संशय बुद्धि बन जाते हैं।
यह है बेहद का बाप, सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो। कितने बड़े लोभी हो? कितना चाहिए तुमको? क्या चाहिए? कितना बड़ा लोभ है तुम्हारा? हाँ, कितना? 21 जन्म, बाप रे बाप। परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है। एक बाप में पूरा मोह रखो। इधर उधर से मोह निकाल कर किस में रखो? एक बाप में जीते जी मरना है बस। हम तो उस एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने से प्रतिज्ञा की जाती है। बेहद की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो होना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों